दोस्तों, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनकम। 3 टाइप्स ऑफ इनकम होते हैं: एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम। तो इससे पहले कि हम पहले समझें कि ये टाइप्स ऑफ इनकम है क्या, पहले देखते हैं कि इनकम किसे कहते हैं। इनकम ऐसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जो आम आदमी होता है, इंडिविजुअल के लिए इनकम की डेफिनेशन अलग है और बिजनेस यानी पैसिव इनकम वालों के लिए डेफिनेशन अलग है। तो पहले मैं बुक की डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। एक्टिव इनकम मतलब इंडिविजुअल्स के लिए, आम आदमी के लिए, इनकम इज द मनी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी। मतलब साफ लफ्जों में समझाऊं तो इट इज द इनकम अर्नड फ्रॉम वर्किंग एट अ जॉब or from a profession like doctor, engineer, etc. in the form of salary or fees। यानी कि आप किसी कंपनी के अंडर काम करते हैं या फिर आप डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, लॉयर हैं, तो आप या तो जॉब करके सैलरी लेते हैं या फिर किसी प्रोफेशन में हैं और उसके बदला फीस लेते हैं। तो ये एक्टिव इनकम हुई, यानी आप वहाँ पर प्रेजेंट हैं और आप अपनी जो सर्विस दे रहे हैं उसके बदले आप पैसे ले रहे हैं। बिजनेस के लिए क्या है, यानी पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम वालों के लिए क्या है? इनकम इज द मनी दैट अ बिजनेस रिसीव्स इन एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज और थ्रू इन्वेस्टिंग कैपिटल। यानी कि वो पैसे जो आपको आपके बिजनेस के थ्रू आपको पैसे मिल रहे हैं या फिर आपने अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट किए हुए और वो आपको पैसे जनरेट करके दे रहा है, तो वो पैसिव इनकम है। आइए देखते हैं कैसे। पैसिव इनकम, एक्टिव तो मैंने आपको समझा दिया। पैसिव इनकम, इट इज द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट्स लाइक रेंट्स और फ्रॉम रॉयल्टीज और फ्रॉम बिजनेसेस। यानी क्या है कि ये वो इनकम है जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, आपने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया हुआ है और प्रॉपर्टीज आपको रेंट्स दे रही है, या फिर रॉयल्टीज, यानी जैसे कि कोई सिंगर है और उसने सालों पहले कोई गाना गाया है। अब मुझे अगर उससे वो सॉन्ग खरीदना है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो मैं पहले उससे परमिशन लूंगा, फिर वो जब मुझे परमिट करेंगे तो मैं उसके बदला उन्हें कुछ पैसे दूंगा। तो सालों पहले गाया हुआ गाना अभी भी उस सिंगर को पैसे जनरेट करके दे रहा है, तो वो है रॉयल्टीज। या फिर बिजनेसेस, या तो मैं कोई बिजनेस में डायरेक्टली इन्वेस्ट करता हूँ या फिर मैं बहुत सारे बिजनेसेस ओन करता हूँ, तो वो बिजनेसेस मेरे, मैं भले ही वहाँ पर हूँ या ना रहूँ, तो वो मुझे पैसे जनरेट करके दे रहा है, वो पैसिव इनकम है। पोर्टफोलियो इनकम क्या है? इट इज द इनकम डिराइव फ्रॉम पेपर एसेट्स सच एज स्टॉक्स and bonds in the form of dividends and interest respectively or from capital gains। यानी क्या है कि ये वो इनकम, जैसे कि आपने अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो आपको उससे क्या मिलेगा? डिविडेंड्स मिलेंगे। या फिर अगर आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया या फिर फिक्स डिपॉजिट में बैंक में रखा तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर जैसे मैंने आज अगर 100 रुपए का स्टॉक खरीदा, अगले साल वो 150 का हो गया, तो ये जो 50 रुपए हैं ये कैपिटल गेन्स हुए। तो पोर्टफोलियो इनकम इसे कहते हैं। अभी पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो 3 टाइप के इनकम के बदला आप 2 टाइप के इनकम भी कर सकते हैं, एक्टिव और पैसिव। अभी देखते हैं कि जो कमाते हैं एक्टिव या पैसिव कैसे। देखिए इसका प्रोसेस क्या है। ये एक्टिव इनकम यानी अर्नड इनकम, इसमें क्या कहते हैं, जैसे सोसाइटी के नॉर्म्स जो कहते हैं, स्कूल जाइए, अच्छे मार्क्स लीजिए और एक अच्छा जॉब करिए, सेफ वाला जॉब जो आपको एक स्टेडी और स्टेबल इनकम देता रहेगा हर वक्त, हर महीने। लेकिन पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम जो बनाते हैं द रिचेस, तो दे डोंट वर्क फॉर मनी, दे हैव देयर मनी वर्क फॉर देम। यानी वो पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। अभी देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं। एक्टिव इनकम में लीनियर ग्रोथ है,
मान लीजिए कि आप अगर 1 लाख कमाते हैं, किसी सैलरी कॉर्पोरेट में सैलरी है 1 लाख की, तो लीनियर ग्रोथ मैंने ग्राफ भी बनाया है। आपकी 1 साल तक एक लाख हर महीने मिलेगी, फिर आपका इंक्रीमेंट होगा 1,20,000। ये एकदम स्लो प्रोसेस है और ये हल्का 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 बढ़ते रहेगा। लेकिन पैसिव इनकम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी ऐसा होगा कि एक महीने आप 5,000 कमाए, फिर ऐसा हो सकता है कि दूसरे महीने आप 20 कमा लें, फिर ऐसा हो सकता है कि तीसरे महीने आपको लॉस हो जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यानी ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमेशा लीनियर ग्रोथ को बीट कर देगा। तो जो पैसिव इनकम आती है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, यानी वो एक टाइम के बाद इतनी इनकम जनरेट करती है कि वो लीनियर ग्रोथ वाले को हमेशा बीट कर सकते हैं। एक्टिव इनकम में यू वर्क फॉर मनी, यानी आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, मतलब आपको वहां पर अपना टाइम देना है। पैसिव इनकम में क्या है कि मनी वर्क्स फॉर यू, यानी पैसा आपके लिए काम कर रहा है। देखिए, अगर आप काम करना बंद कर दें या फिर आप किसी वजह से डिसेबल हो गए तो आपकी इनकम खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपके साथ भले ही कुछ भी हो, अगर आपने ऐसे सोर्सेज बनाए हैं, पैसिव इनकम के सोर्सेज अगर आपने बनाए हैं, तो आपकी इनकम कंटिन्यूसली बढ़ते ही रहेगी, वो रुकेगी नहीं। फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन अ जॉब, एक्टिव इनकम वाले जो होते हैं, मतलब अर्नड इनकम वाले, वो एक जॉब पे हमेशा डिपेंड होते हैं। मान लीजिए ऑल ऑफ अ सडन अगर जॉब से उनको निकाला गया तो उनकी इनकम बंद हो जाएगी और जितने उनके लोन्स होंगे या जितने भी उनके एक्सपेंसेस होंगे वो सब तकलीफ में आ जाएंगे। लेकिन पैसिव इनकम वाले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनाए होते हैं कि मान लीजिए अगर 10 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है, उसमें से 3 अगर बंद भी हो गए तो 7 जगह से फिर भी उनकी इनकम आ रही है। 7th पॉइंट, इफ वर्क स्टॉप्स द इनकम स्टॉप्स। देखिए, सब आदमी के पास, भले ही वो एक्टिव इनकम अर्नर हो या पैसिव इनकम वाला, सबके पास 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जॉब वाला हो, कितने घंटे काम कर सकते? 24 घंटे तो काम नहीं करेगा, 16 करेगा, 18 करेगा, मतलब हर महीने वो 30 दिन अपने 18 घंटे देता है। अब वो 18 से और ज्यादा तो नहीं कर पाएगा, तो 6 घंटे जब वो रुकेगा तो उसकी इनकम भी उस हिसाब से ही रुकेगी। लेकिन पैसिव इनकम, इन्होंने ऐसे स्ट्रीम्स बनाए हुए होते हैं कि ये घूमते फिरते भी रहते हैं, ये सोते भी रहते हैं, तब भी इनका बिजनेस या फिर इनके रॉयल्टीज, इनके रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट्स, इन्हें स्टॉक्स और बॉन्ड्स, इन्हें हमेशा पैसे जनरेट करते रहते हैं। इनका यहाँ पे होना, प्रेजेंट होना, उसके पीछे काम करते रहना जरूरी नहीं है, ये हमेशा उनको इनकम जनरेट करके देता रहेगा। 8th पॉइंट, नॉट एनफ टाइम टू एंजॉय द इनकम। देखिए, ये लोग किसी के पास काम कर रहे हैं तो इनको हमेशा वहां पे प्रेजेंट होना होता, तो ये लोग अगर कमाते भी हैं तो भी इनके पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये लोगों के पास दूसरे लोग काम कर रहे होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन में लोग इनके लिए काम कर रहे होते हैं और इनकी इनकम उनके थ्रू जनरेट होते रहती है। तो ये लोग अगर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं भी हों, बिजनेस ओनर्स हो गए या फिर रॉयल्टीज़ वाले हो गए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स वाले हो गए, तो अगर ये लोग वहाँ पर नहीं भी हो तो भी इनकी इनकम जनरेट होते रहती है। तो अगर ये कुछ महीनों के लिए वेकेशंस पे निकल गए, इनकी इनकम पे इफेक्ट नहीं होता और ये जो चाहे वो कर सकते हैं। देखिए, इसको मैं एकदम शॉर्ट में समझाऊं तो एक्टिव इनकम वो कि हमें वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट होना हो, हमें अपना वक्त वहाँ पे देना हो और उसके थ्रू हम कुछ अर्न करें, तो ये एक्टिव इनकम है। और पैसिव इनकम वो है कि हमारा वहाँ पर प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतने स्ट्रीम्स ऑफ इनकम पहले से जनरेट हो गए होते हैं कि वो हमारी डे टू डे लाइफ की जितनी रिक्वायरमेंट्स है उतने पैसे जनरेट करते रहते हैं। अगर आप ब्लूमबर्ग इंडेक्स देखें, बिलियनर इंडेक्स, या फिर फोर्ब्स की मैगजीन में देखें, तो कोई भी आपको वो नहीं मिलेगा जो एक्टिव इनकम के थ्रू आया हो।
वहाँ पर या तो वो आदमी पैसिव इनकम वाला होगा या पोर्टफोलियो या फिर दोनों का, और मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों के पास, उन लोगों के पास दोनों होते हैं। बिल गेट्स हो गए, वॉरेन बफे हो गए, वॉरेन बफे के पास 81 बिजनेसेस हैं और उन्होंने 81 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रखा है जो उन्हें पैसिव इनकम जनरेट करके देते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि एक्टिव इनकम के थ्रू, किसी जॉब के थ्रू आप मिलियनर बन सकते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता। जब तक आप पैसिव इनकम की स्ट्रीम या पोर्टफोलियो इनकम की स्ट्रीम नहीं जनरेट करेंगे, तब तक हो ही नहीं सकता कि आप मिलियनर बन सके।